नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं। बेहद शुक्रगुजार हूं आपके प्यार का। रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को देख करके लाइक्स बढ़ा करके, व्यूज बढ़ा करके मेरी हिम्मत को बढ़ावा दिया है। इसलिए फिर मैं पूरे जोशों से मैं भी लगा हुआ हूं कि मैं और अच्छा करूं। जो चीजें आप मुझे सुझाव देते जा रहे हैं कि भी सर ये भी चीज ऐड कर लीजिए, सर ये भी चीज ऐड कर लीजिए और या इस चीज पे वीडियो बना दीजिए, मैं सर उनके ऊपर प्रयास करता हूं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। हम हमेशा की तरह आज का जो प्रोग्राम हमारा है, आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर चर्चा करते हैं हम आज के राशिफल की, आज के फोरकास्ट की। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और किस चीज को बेझिझक करना चाहिए आपको। कौन सा लकी कलर है आपके लिए, कौन सा जिसको कहते हैं कि नंबर लकी है आपके लिए, और सावधानियां भी और अच्छे सुझाव भी, अच्छी चीजों के बारे में भी हम बताते हैं। दर्शकों, आज के इस डेली फोरकास्ट के प्रोग्राम में, आज के राशिफल में हम पहले आज के पंचांग की चर्चा करेंगे, फिर बातें करेंगे राशिफल की। आज 17 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार, फ्राइडे, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सारा दिन बनी रहेगी। कोई गंडमूल व पंचक का योग आज भी नहीं बनता है। राहु काल सुबह के 10:43 से लेके दोपहर के 12:28 तक रहेगा। यमगंधम काल, दूसरा अशुभ समय, दोपहर के 3:52 से लेकर के शाम के 5:36 तक रहेगा। शुभ समय की अगर हम बात करें, सुबह के 7:21 से लेकर के सुबह के 10:38 तक एंड दोपहर के 12:41 से लेकर दोपहर के 2:14 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए खास करके सिग्निफिकेंट भी रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहेगा। दर्शकों, आज शुक्रवार का दिन है, रोहिणी व्रत का दिन है और महावीर स्वामी जी की पूजा अर्चना आज के दिन की जाए तो बहुत बहुत उत्तम फल देती है। शुक्र प्रेम के स्वामी है, शुक्र खुशियों के स्वामी है, शुक्र भौतिक सुखों के स्वामी है, स्त्री सुख के स्वामी है, वाहन के सुख के स्वामी है, दुनियावी सारे सुख इसी के अंदर आते हैं। मां संतोषी की पूजा करने से, मां वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में परेशानियों से, कष्टों से निजात मिलेगी और जीवन के रास्ते बेहतर तरीके से प्रशस्त होंगे। बस जब मां संतोषी के अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत करते हुए खट्टी चीजों का ध्यान रखना होता है, उनको खाना नहीं होता। खट्टी चीजों का ना खाएं और खट्टी चीजों को दे भी ना किसी को। कोई सब्जी भी अगर खानी है, आपने व्रत रखा हुआ है, आपने रखा, लोग उसके अंदर टमाटर ना डालें, नींबू ना डालें। जैसे मान लो आपने कोई शिकंजी भी पीने को मन करता है और मां संतोषी के व्रत आप कर रहे हैं तो इसके बाद दही का, बाकी चीजों का, खट्टी चीजों का ध्यान रख के चलना होगा। और मां को चरणों में गुड़ चने का भोग लगा के गरीबों में बांटना होगा। गुड़ चने बांटने से आपका जीवन बहुत बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। आज कमल गट्टे की माला के साथ लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ कीजिएगा या सुनिएगा, यकीन मानिए बहुत आनंद आएगा। धन की वृद्धि भी होगी, अच्छे तरीके से पैसा आएगा भी और पैसा आकर के रुकेगा भी। कभी कभी अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पैसे में बरकत नहीं पड़ती, पैसा आता बहुत है मगर जाता कहां ये नहीं पता चलता। जो लोग लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का मंत्रों का उच्चारण करते हैं और एकाग्र मन से कमल गट्टे की माला लेकर के आप पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं मां लक्ष्मी जी, कोई भी मंत्र कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। अगर आप लक्ष्मी जी के उपासक हैं और आपकी कुंडली के मुताबिक आपकी इष्टदेव मां लक्ष्मी हैं तो आपको अपनी जो जिसको कहता है कि एक फोटो घर में मां लक्ष्मी की लगा लेनी चाहिए और मां के चरणों में रोज लाल रंग के फूल या पत्तियां लाल रंग की चढ़ानी आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे।
सभी दर्शकों के लिए आज एक बहुत विशेष उपाय जो है, कुछ नहीं करना है, क्रिस्टल का बाउल लेना है जिसको 40% के करीब भरना पानी से, पानी भरिए और उसके अंदर लाल गुलाब की पत्तियां, रेड रोज की पत्तियां जो है उसके अंदर डालनी है। इस तरीके से डालनी है कि वो बहुत क्राउडेड सा ना हो, सिर्फ पत्तियां दिखाई ना दें, बीच बीच में पानी की हल्की हल्की रिफ्लेक्शन दिखाई देनी चाहिए। और आप देखिएगा दिन की नेगेटिविटी वाइप आउट होगी एंड पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाएगी। आज गाय को हरा चारा खिलाना, किसी गरीब औरत का सम्मान करना, किसी को वस्त्र से सम्मानित कर दिया, किसी को भोजन खिला दिया, किसी की कोई और दवा दारू से मदद कर दी, उससे क्या होगा कि आपके मन की चैन भी बढ़ेगी और दूसरे की दुआ आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम आएगी। वो दुआ ब्लेसिंग बन के आपको लग जाएगी। सभी राशियों की बात करेंगे। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से लाभजनक स्थितियां पैदा होंगी, जमीन जायदाद से रिलेटेड आइडियाज दिमाग में आएंगे जिनको आप शेप अप करने में कामयाब रहेंगे। कुछ पेंडिंग काम भी आपकी इच्छा के मुताबिक निपटने की संभावना हो सकती है। धन को लेकर के कहीं से फंसा हुआ पैसा निकल सकता है, कहीं पूंजी निवेश के नए तरीके आपको मिल सकते हैं। आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, आज मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो आपके मन को प्रसन्न रखने के लिए आपके रिश्तों की बहुत अहमियत होगी, आपके रिश्तों का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। आपका प्रेमी आपके ऊपर अपना प्यार न्यौछावर कर सकता है, अपना परिवार आपके ऊपर प्यार न्यौछावर कर सकता है। चारों तरफ से जब प्यार मिलेगा तो मन तो प्रसन्न होगा ही। देन सेहत के अंदर अगर कहीं किसी किस्म की खराबी चल रही थी तो सेहत के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। किसी किस्म की टेंशन चल रही थी उससे निजात आपको मिल जाएगी। एंड लेन देन के मामलों में भी लक आपका साथ देना शुरू कर देगी। घर परिवार का कोई मेंबर विशेष तौर पे सपोर्टिव भी साबित होगा। आज के दिन कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी हो सकती है जो आज सचमुच आपके जीवन के अंदर बहुत बेहतर बदलाव ले आए। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा, गायत्री चालीसा का पाठ, लक्ष्मी जी की उपासना तो कीजिएगा, साथ में गायत्री चालीसा का भी कीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होने वाला है, वर्क से रिलेटेड टेंशन से मुक्ति मिलेगी, सेहत के प्रति जागरूकता, सेहत के अंदर सुधार लाने में आप फिजिकल फिटनेस की तरफ बहुत फोकस्ड रहेंगे, खान पान पे भी ध्यान रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस रहेंगे। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेस कर सकता है, कोई आपकी मदद कर सकता है और आपका एनर्जी लेवल भी आज हाई रहेगा एंड वर्क प्लेस पे चीजों को हैंडल करने का अंदाज सराहनीय होगा। रिश्तेदारों से लेकर के समय बहुत अच्छा है और यात्रा के लिहाज से भी समय अच्छा, विदेश से भी मिल सकते हैं शुभ समाचार। कोई लॉन्ग पेंडिंग टास्क होने से भी मन का प्रसन्न होना संभावित है। 3 किस्मों के 2-2 फूल प्रभु के चरणों में चढ़ाने कल्याणकारी हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए तन मन व धन की स्थिति बेहतर बनेगी, प्यार के रिश्ते खुशियों में बढ़ावा देंगे। अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा परेशान करते सकती है, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी अपने के साथ छोटी सी बात को लेकर मन मुटाव की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अच्छी खबर का अंदेशा होगा, जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ेंगे, पूंजी निवेश के नए नए तरीके आएंगे जो लाभजनक स्थितियां पैदा करने वाले होंगे। हो सकता है कि इमीडिएट इतना रिजल्ट ना दे जितना आने वाले समय में आपको दे सकते हैं। 2 चीजें आज करिएगा दोस्तों, एक काली दाल का दान किसी गरीब को दे दीजिए, क्वांटिटी श्रद्धा मुताबिक।
दूसरा, 1 बाई 1 इंच का चांदी का टुकड़ा पवित्र जल में धो करके उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयास दिखाई देंगे, काम में संतुष्टि मिलेगी और काम एक अच्छे मुकाम पे जाता हुआ दिखाई देगा। जब काम हम कर रहे हैं, अगर हमें एप्रिसिएशन नहीं मिल रही तो कई बार मन परेशान हो जाता है। आज एप्रिसिएशन भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, रिवार्ड्स भी मिलेंगे एंड लेन देन के मसले भी आपकी इच्छा मुताबिक हल होंगे। बस किसी रिश्ते को लेकर मन की बेचैनी कर सकती है, बहुत कोई सेहत का पक्ष भी थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना होगा। आज के दिन आज 7 पीले फूल लीजिएगा, 7 पीले फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से लाभ होगा, पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी, किसी परिवार के मेंबर का कोई काम बन सकता है, किसी का कोई भी रुका हुआ काम हो वो अचानक होने से घर के अंदर खुशी की लहर दौड़ सकती है। सेहत के अंदर सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी, कुछ लेन देन के झंझट या वर्क प्लेस पे अनवांटेड टेंशन आपको बॉदर कर सकती हैं। आज गुड फेथ पे कोई भी डिसीजन, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो या काम का हो, लेने से परहेज कीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, बहुत केयरफुल होकर चलना है। यस, यात्रा के दौरान बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वाहन इत्यादि पे खर्चे हो सकते हैं, लग्जरियस आइटम पे खर्चे हो सकते हैं, किसी बहुत अच्छी चीज को आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, कोई आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, पूर्ण संभावना बनती है। आज कोई पवित्र जल आप लेकर के किसी भी चांदी के बर्तन में उसको डाल के चांदी के ढक्कन से ढक के घर में उत्तर दिशा में रख दीजिएगा और एक चांदी की गोली अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। सॉलिड होनी चाहिए, किसी भी वेट की हो। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? तन मन में धन की स्थिति सुधरेगी, मन के अंदर सुंदर विचार आएंगे, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी, आपकी हेल्पफुल अप्रोच रहेगी, अच्छे कर्मों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। भले ही काम के प्रेशर रहेंगे, काम के अंदर एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ सकती हैं, ऑब्लिगेशंस बढ़ सकते हैं, मगर घर परिवार का माहौल सुखद रहेगा एंड पेंडिंग कामों को निपटाने में आज आप सक्षम साबित होंगे और कोई इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छी राय आपको मिलने वाली है। शाम आपकी बेहतर बीतने वाली है। आज के दिन का उपाय किया, 10 बादाम प्रभु के चरणों में चढ़ाए, 5 वापस लाए और अपने लाल कपड़े में लपेट के अलमीरा में रख दिए या बैग में रख दिए। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? धन रुका हुआ मिलने के योग बनते हैं। पूंजी निवेश किसी भी सेक्टर में, किसी भी सोर्स में करना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभजनक स्थिति पैदा कर देंगे ग्रह। रिश्ते आपकी केयर करेंगे, आपके प्रति समर्पित रहेंगे और रिश्तों को लेकर मन खुश हो सकता है। परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक दे सकती है, जमीन जायदाद से भी लाभ हो सकता है एंड स्पेकुलेशन से भी लाभ हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। समय बस ध्यान कहां रखना है? अपने काम को लेकर के और अपनी हेल्थ को लेकर समय है मिले जुले प्रभाव का। थोड़ी सी काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से करके चलना और हेल्थ को इग्नोर नहीं होने देना। इन 2 बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो दिन को लग जाएंगे 4 चांद। उपाय आपको क्या करना होगा? 1 मुट्ठी जवार लेनी है और वीरान जगह में दबा देनी है एंड कोशिश करनी है कि आफ्टर 4 PM मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड किए जाए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए
दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, काम में लगेगा मन, काम में किए गए प्रयासों का सफलतापूर्वक संपन्नता बनती है, धन लाभ के योग बनते हैं, काम में मान सम्मान बढ़ सकता है, रिकॉग्निशन बढ़ सकती है, काम की सराहना बढ़ सकती है। तीसरे घर के शनि एनर्जी लेवल को रेज करेंगे और लग्नेश पंचम स्थान में बैठ करके आपके मनोबल को बेहतर बढ़ावा देंगे, जिससे आपका काम के अंदर बहुत मन लगेगा और बहुत अच्छे रिवार्ड्स की संभावना को बढ़ाएंगे। मगर कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती कहां हो सकती है, रिश्तों की हैंडलिंग में हो सकती है, अपनी हेल्थ की हैंडलिंग में हो सकती है। आज के दिन सूर्य गायत्री का पाठ सुनना या करना और सूर्य से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करना, ओम घृणी सूर्याय नमो नमः मंत्र का उच्चारण करना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। सेजिटेरियस, धनुराशि वालों के लिए समय क्या कहता है? सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदाज बेहतर होगा, एक्टिव अप्रोच होगी, पॉजिटिव अप्रोच होगी, एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ चेंज होगा। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल, काम में मन लगेगा, काम में की गई कोशिशें सफलतापूर्वक संपन्न होंगी, समाज में पहचान का दायरा मजबूत होगा। लव बर्ड्स के लिए, प्रेमी युगलों के लिए समय बहुत ही उत्तम साबित होगा। कोई विदेश से शुभ समाचार आ सकते हैं, कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है जिसका आपको विशेष आनंद आ सकता है या फायदा हो सकता है। बस खर्चे को लेके थोड़ा सा कंजूसी करनी होगी, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल अपने बजट के हिसाब से चलने की जरूरत है। आज के दिन गुड़ का दान गरीबों में देना, थोड़ा थोड़ा गुड़ कुछ लोगों को दे दीजिए, एक व्यक्ति को दे दीजिए, धर्मस्थल में दे दीजिए, जैसा संभव हो। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? रुका हुआ धन मिल सकता है, पूंजी निवेश के साधन मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा, स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा, पुरानी इन्वेस्टमेंट भी गेनफुल साबित हो सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट के तरीके भी आपको बेहतर मिल सकते हैं। रिश्तों को लेके चैन आएगा, आनंद आएगा, क्लैरिटी आएगी और कई चीजों को लेके कुछ जो कंफ्यूजन थे, इल्यूजन थे, वो भी दूर हो जाएंगे। आज का दिन आप किसी बहुत अच्छी चीज पे आपसे खर्चे करवा सकता है, मगर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन देने वाला, वो दो पार्ट पे देने वाला। एक वर्क डिससेटिस्फेक्शन, जैसे आपने एफर्ट करी वैसे रिजल्ट नहीं मिले, जैसे थोड़ा सा मन नाखुश हुआ। दूसरा, आपने अपने खान पान का या अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण थोड़ी सी नेगेटिविटी से या कुछ चीज बॉदरेशन या एग्जॉस्टेड से फील कर रहे हैं, या एक लगता है जैसे जैसे जान नहीं है शरीर में। थोड़ा सा आज सुबह उठते ही कोशिश कीजिएगा कि धनुरासन जरूर कीजिएगा। अपने बेड पे अगर लेट के पलटी मार लें और अपने पेट के बल चले जाएं, हेड एंड चेस्ट को रेज करके, उधर पाँव को, फीट को रेज करके साइडों से ही हम पकड़ लें और 21 की करें काउंटिंग, तो आपके दिन की जो शारीरिक नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी एनहेंस होगी, उसमें आपका काम में भी मन बेहतर लगेगा। और किसी गाय को बंद गोभी के 4 टुकड़े करके खिला दीजिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। तन की सुंदरता बढ़ेगी, मन की सुंदरता बढ़ेगी, धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी, किसी की मदद करेंगे आज आप, किसी की मदद करके आपको आनंद भी आएगा। दोस्तों का संग आपको भाएगा, दोस्तों के साथ समय जो बताया हुआ समय यादगारी रहेगा। नॉस्टैल्जिया फेज है, दिस इज द टाइम ऑफ द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज इन फैक्ट। एंड प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल, काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में बेहतरी होगी, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के मुकाम को बेहतर करने में आपको सफलता मिलेगी। बस पूंजी निवेश के मामले में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलना होगा एंड कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो वहां पे भी एहतियात की रहेगी आवश्यकता। आज के दिन आप लड्डू एंड चने की दाल और पीले फल, पीले फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिएगा और फल
और जो लड्डू चने की दाल है वो गरीबों में दे दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आज जिसको कहते हैं कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी साथ में आप सुन सके या कर सके। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित काम आपकी इच्छा के मुताबिक होंगे। पारिवारिक मामलों को बेहतर तरीके से निपटने में आपको आनंद आएगा। परिवार के अंदर खुशी बनी भी रहेगी। परिवार की कोऑपरेशन एंड सपोर्ट भी आगे बढ़ने में मदद करेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में लाभ होगा। बस कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं अपनी हेल्थ के प्रति एंड लेन देन के मामलों के प्रति। अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बच के चलना है एंड डॉक्यूमेंटेशन को साइन करते समय ध्यान रख के चलना है। आज आपकी जो स्थिति है, अपनी सेहत का ध्यान रख के चलेंगे और सेहत का खान पान का भी ध्यान रख के चलेंगे। फिजिकल एक्टिविटी में वो कोई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, वो थोड़ा सा कहीं लगा के भी बैक पे स्ट्रेन आ गया तो उसमें थोड़ा सा कहीं स्ट्रेन बॉडी पे ना आए। स्ट्रेच पहले भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले स्ट्रेच आउट कर लें, फिर उसके बाद स्ट्रेच आउट कर लें और थोड़ा सा अपना फिजिकल एक्टिविटी को बना के रखिएगा। अपने खान पान पे नियंत्रण रखिएगा और लेन देन के मामले में एहतियात बरतिएगा। कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट साइन करना हो तो आप पूरे पढ़े बगैर आगे मत बढ़िए, अन्यथा उसके अंदर गलती की संभावना हो सकती है। ये दोस्तों सिर्फ गाइडेंस नहीं है, ये एक ऐसा सुझाव है जो मुफ्त का उपाय है, जिसको आपको पता है कि आज यहां अगर गलती हो सकती है, अगर गलती से बच गए आप तो जीवन सफल हो गया। ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। हम हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा हर रोज क्या चर्चा करते हैं, आज के फोरकास्ट की, कैसे रहने वाला आज का दिन, डेली का फोरकास्ट क्या कहता है, आपके सितारे क्या कहते हैं, आज का राशिफल, आज का पंचांग क्या कहता है, हम हमेशा लेके आते हैं। मैं आशा करता हूं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।